Hello students, today we are going to discuss day 29, 28 नीट डायरेक्ट केमिकल कैनेटिक असाइनमेंट। तो बच्चों हमें केमिकल कैनेटिक असाइनमेंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर ये दिया है 25। तो बेटा ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl सुक्रोज गेट्स द हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज वाज फाउंड टू कितना रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम 0.4 m टू 0.2 m इन 1 आवर एंड बच्चों 0.1 m इन टोटल ऑफ द 2 आवर्स, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, 1, 2 या नन ऑफ दीज। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर है 25। तो बेटा ये हम 25 को सॉल्व करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.300 अपान बेटा हमने t लिया, ये हो गया बच्चों लॉग बेटा हो गया ये कंसंट्रेशन हो गया बेटा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब बच्चों लेते हैं इन 1 आवर। अब हम क्या लेते हैं, इन 1 आवर की हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू टाइम 2.303, t की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 आवर दिया है बेटा, तो ये 1 लिखेंगे इंटू लॉग। अब बेटा ये दिया है कंसंट्रेशन 0.4 अपान 0.2 के, राइट। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 0.6933 पर आवर के। ठीक है बेटा, अब बच्चों आता है इन, अब हम आते हैं यहाँ पर इन, हमने यहाँ पे इन 1 आवर में किया है। अब यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व यहाँ इन 2 आवर में, यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं इन 2 आवर में सॉल्व कर रहे हैं। 2 आवर में क्या होगा, यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपान 2 है बेटा, ये बच्चों हो जाएगा लॉग, ये उसी तरह हो जाएगा 0.4 अपान 0.1, तो ये बच्चों हो जाएगा k अपान क्या हो जाएगा वैल्यू बेटा ये 0.6933। तो हम यहाँ कहेंगे दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू सेम आ रही है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये बेटा सेम आ रही है ना बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ कहेंगे सिंस रेट, यहाँ लिखेंगे सिंस रेट कांस्टेंट के इज सेम, सिंस रेट कांस्टेंट बेटा के इज क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों सेम। तो वी नो दैट रेट रिएक्शन आप क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट रेट रिएक्शन इज क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के, रेट रिएक्शन इज क्या हो जाएगा बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर के, यानी ये आंसर यही होगा इसका, क्या होगा बेटा ये आंसर बच्चों होगा इसका ये 1, क्या होगा 1। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं 26 की। द फर्स्ट ऑर्डर इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टिंग सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ पीरियड of 10 minutes. What fraction of the substance will be left after an hour the reaction has occurred? चलिए इसको करते हैं बेटा। ये बेटा कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, हम यहाँ बेटा लिखेंगे 26, यहाँ लिखेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर बेटा ये है आपका हो गया बेटा रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस हो गया बेटा 1/2 आप क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे इनिशियल बच्चों ये क्या आ जाएगा बेटा कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है। अब बेटा यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ। अच्छे बच्चों यहाँ पे एट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कितना हो रहा है 10 मिनट्स में हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ लाइफ जब रिएक्शन कितना में हो रहा है, यानी हाफ लाइफ रिएक्शन कितने में हो रहा है, कितने में 10 मिनट्स में है ना बच्चों, 10 मिनट्स में है ना बेटा। इन एन आवर देयर आर 6 हाफ, तो उससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते सो द फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस क्या लिख देंगे यहाँ पे, सो द
फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस बेटा ये हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 1/2 यानी हो जाएगा 1/64 बेटा, यही होगा बेटा इसका आंसर। देखिए इसका कितना आंसर आया बेटा, इसका आंसर आ गया ये 1/64 इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बच्चों आ रहा है ये, फॉर ए गिवन रिएक्शन of first order it take plus 20 minutes for the concentration to drop from 1.0 m to 0.60 m. The time required for the concentration to drop 0.60 m to 0.36 m will be more than 20 minutes, 20 minutes, less than 30 minutes, या हम कह सकते हैं कैन नॉट टेल। तो चलिए बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। 27 में आते हैं, ये बेटा करा इन 20 मिनट्स, क्या कर रहा है बच्चों, इन 20 ये हो रहा है आपका मिनट्स, है ना। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। कितना से हो रहा है बच्चों, फ्रॉम 1.0 m से लेके 0.60 m तक, मोलर तक। तो ये कहेंगे दिस क्या करे, दिस कॉरिस्पॉन्ड 40% क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज इन क्या हो रहा है बच्चों, कंसंट्रेशन में, राइट। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज फ्रॉम, क्या लिखेंगे बच्चों, 0.6 m टू 0.36 m के, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज आल्सो कितना हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं दिस इज आल्सो, ये हो जाएगा बेटा 40%, ये हो जाएगा बच्चों डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इट विल टेक द सेम टाइम, यानी टाइम कितना हो जाएगा, ये 20 मिनट्स आएगा, है ना बच्चों। ये टाइम सेट, इट विल टेक द सेम टाइम हम कह सकते हैं बच्चों, तो ये आएगा 20 मिनट्स, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, 20 मिनट्स के, क्या हो जाएगा बेटा 20 मिनट्स के। अब बच्चों कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, बेटा क्या होगा। चलिए बच्चों इसे करते हैं बेटा, इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट, कंसंट्रेशन हो गया, ए के ई हो गया बेटा, ये हो गया बच्चों, ये हो जाएगा बेटा के और ये टी के, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर बेटा अगर रिएक्शन की हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पे बच्चों, डिक्रीज होता है। पता ही है आपको कि हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक्सपेरिमेंटली विद द टाइम, हम एक्सपेरिमेंटली की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली बेटा क्या हो रहा है, विद टाइम। जब हम भी देखिए, जब भी कोई भी रिएक्शन होता है, सीधी सी बात है कि बेटा रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई। जब रिएक्टेंट, हमने ग्राफ भी बताया था आप लोग को ऐसे, ये वाला ग्राफ कि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे लिखते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज, इसको हटाते हैं। यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ऑप्शन बेटा क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 3 में क्या कर रहा है आंसर यहाँ पे बेटा बच्चों कि वेरीज एक्सपोनेंटली विद टाइम, समय के साथ क्या होगा, चेंज होगा। चलिए बेटा ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हमने इसके बेटा सॉल्व किया असाइनमेंट, ठीक है बेटा। अब आगे बेटा कल का असाइनमेंट आपको दिया गया है, उसे सॉल्व करिएगा और भेजिएगा, ठीक है बच्चों। कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए, है ना, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।